हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है दैट इज लेसर देन वाटर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आइस इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, रीजन डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। दूसरा, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस देख रहे हो वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं दे लाई एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स लाई एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और जो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड, बाकी 2 के साथ जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आपको छोटे दिख रहे होंगे और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपको बड़े दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है दैट इज लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड। ठीक है, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दैट इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, तो आपको बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं मैंने। हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है 1.76 एंगस्ट्रॉम, कोवलेंट बॉन्ड की होती है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है। तो ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम दे आर लिंक्ड टू ऑक्सीजन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड विच लाई क्लोजर टू ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन लिंक्ड टू ऑक्सीजन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विच लाई अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। वाई? क्योंकि जो आइस होती है ना उसमें ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना दैट इज लॉन्गर देन योर कोवलेंट बॉन्ड। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपके पास क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाते। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया है दैट इज योर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको वेकेंट स्पेसेस दिख रही होंगी। अब वेकेंट स्पेसेस है किसी स्ट्रक्चर में तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। दैट इज वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। रीजन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हैविंग वेकेंट स्पेसेस। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर लॉन्गर देन योर कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर ना बना के ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वाटर का, सॉरी आइस का। ठीक है, हैविंग लार्जर वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।